मॉर्निंग गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये दो कॉन्सेप्ट समझे थे। इन दोनों का डिफरेंस समझा था और ये समझा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स वो हैं जो P&L से डेबिट होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम्स वो हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डेबिट होते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उसमें हमने दो क्वेश्चंस भी किए थे। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन उसमें एक और करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें दो पार्टनर्स हैं, राम और राजा। इन दोनों की कैपिटल्स दी हुई है आपको। नेट प्रॉफिट आफ्टर राम सैलरी बट बिफोर मैनेजर्स कमीशन ₹6 लाख। मैनेजर का कमीशन दिया हुआ है 50,000 एज पर पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है आपको 5% पर एनम। राजा और राम की सैलरी दी हुई है आपको 60,000 40,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR 1:1। चलिए बनाते हैं इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर उससे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कि इसमें प्रॉफिट जो कि एप्रोप्रिएट होना है या एप्रोप्रिएबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट टू बी एप्रोप्रिएटेड, पहले कैलकुलेट करना होगा। मैनेजर की सैलरी दी हुई है 50,000। 50,000 आइटम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, P&L से ही कट जाना चाहिए था लेकिन कह रहा है कि अभी कटा नहीं है इसमें, क्योंकि इसने जो लैंग्वेज यूज की है उसमें ये कहता है कि बिफोर मैनेजर्स कमीशन, मतलब ये प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है ये मैनेजर की कमीशन से पहले का है, तो मैनेजर का कमीशन लेस होगा। और आफ्टर राम सैलरी, तो राम की सैलरी तो P&L एप्रोप्रिएशन से कटनी है, वो वापस इसमें ऐड हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट आपके सामने है 6 लाख माइनस 50,000 प्लस 40,000। 50,000 मैनेजर की कमीशन वाले माइनस किए, 40,000 राम की सैलरी वाले ऐड किए, और नेट प्रॉफिट जो कि एप्रोप्रिएट होना है, जो कि P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होना है, वो आता है आपके सामने 5,90,000। इसके बाद कुछ बात नई नहीं है, सारा इजी कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से दे दीजिए, टोटल 25,000, 15,000, 40,000। पार्टनर्स की सैलरी आपको दी हुई है, राजा की 60,000, राम की 40,000, 1 लाख। बचा हुआ बैलेंस प्रॉफिट 4,50,000 एप्रोप्रिएट कर दिया, 2,25,000, 2,25,000। राइट साइड ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रही है, टोटल 5,90,000। कोई नई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। एक नया कॉन्सेप्ट है आपके सामने। इसमें ये कहता है कि जब तक प्रॉफिट सफिशिएंट है, सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कि जितना बांटा जाना है एज ए कमीशन, एज ए सैलरी, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब से अगर प्रॉफिट अवेलेबल हमारे पास ज़्यादा है तो बैलेंस प्रॉफिट को हम एज ए प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। व्हाट इफ क्लॉज आता है, कंडीशन बनती है, व्हाट इफ वो प्रॉफिट कम हो, वो प्रॉफिट कम हो। समझेंगे इसी के एग्जांपल से। एग्जांपल आपके सामने है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दो केसेस दिए हुए हैं। अगर आप इस स्लाइड पर 2 मिनट गुजारेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। दो पार्टनर्स हैं A और B, कैपिटल्स है ₹4 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। IOC 10% पर एनम एंड PSR इज 1:1। कहा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इसका मतलब हुआ PSR 1:1। पहला केस बनता है जहां नेट प्रॉफिट साल का 70,000 है, दूसरे केस में ये 50,000 है। अगर आप सिंपली एक रफ कैलकुलेशन यहीं करेंगे तो आप देखते हैं कि 4 लाख की कैपिटल पे हमने 40,000 IOC देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 2 लाख B की कैपिटल पे हमने 20,000 देना है, तो दोनों का टोटल होता है 40,000 प्लस 20,000 60,000 होता है। अवेलेबल कितना है 70,000, देना कितना है 60,000, अवेलेबल कितना है 70,000, मतलब अभी भी 10,000 एक्स्ट्रा है जिससे एज ए प्रॉफिट हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने सेम कर दिया, हमने सेम कर दिया।
लेकिन मैं वापस से अगर क्वेश्चन पे जाऊं तो आप देखेंगे केस 2 में आपको प्रॉफिट 50,000 दिया हुआ है। चाहिए कितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए ही 60,000 चाहिए और अवेलेबल है हमारे पास 50,000, मतलब 10,000 रुपए हमारे पास कम है जो कि बांटे जाने। क्लियर है बात? देने हैं 60,000 एज एन IOC और अवेलेबल है 50,000। क्या करेंगे? झगड़ा तो शुरू हो गया पार्टनर्स में, आप बताइए क्या करेंगे? बोलिए, कोई सॉल्यूशन अगर आपके पास हो तो दीजिए मुझे, कोई आइडिया, कोई थॉट। पार्टनर्स में झगड़ा नहीं होना चाहिए। देने हैं 60,000, अवेलेबल हैं 50,000। चलिए, जब भी हम कंफ्यूज होते हैं हम हमेशा हमारी बाइबल जिसे कहें हम द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को रेफर कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे सारे झगड़ों का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इसका भी सॉल्यूशन हमें वहीं मिला। ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड अप टू द एक्सटेंट टू विच प्रॉफिट बिकम्स नेगेटिव। मतलब इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता कि प्रॉफिट नेगेटिव हो जाए। इस केस में हो रहा था, अवेलेबल प्रॉफिट 50,000 था और देना 60,000 था। अगर हम 60,000 का 60,000 पूरा दे देते हैं तो -10,000 का प्रॉफिट बन जाता है, जो हम नहीं बना सकते, कह रहा है हमारा एक्ट। तो क्या करना चाहिए? तो बीच की कैलकुलेशन देखने से पहले आप लास्ट के स्टार पॉइंट पे आइए। इफ द IOC to be paid is more than profit available, IOC cannot be paid, बिल्कुल पहले ही समझा हमने, and profit will be distributed in the ratio or of interest on capital, ये और को ऑफ कर लीजिएगा, distributed in the ratio of interest on capital, मतलब उनका जो हक बन रहा है, जो उनका राइट बन रहा है, उसका रेशियो में दे दें तो जिसको जितना मिलना था प्रोपोर्शनेटली उतना ही मिल जाएगा। अगर कम है तो प्रोपोर्शनेटली उतना ही कम मिल जाएगा। तो उनका IOC का रेशियो क्या आ रहा था? 40,000 20,000, यही 60,000 हमें देना पड़ रहा था, जो कि हम दे ही नहीं पा रहे थे क्योंकि नेट प्रॉफिट 50,000 था। तो इन दोनों का हमने रेशियो ले लिया और फाइनल रेशियो आता है 2:1। तो क्यों ना इस अवेलेबल 50,000 के प्रॉफिट को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें? कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक हो जाता है 33,333। इसमें हमने डेसिमल्स की कैलकुलेशन नहीं की है और शायद ज़रूरत भी नहीं है, आप बिफोर डेसिमल तक कैलकुलेट कर सकते हैं। और बी को जाता है 16,667। इस तरह से हम 50,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अच्छा, मैं इस कॉन्सेप्ट पे आपको एक बार वापस ले जाना चाह रहा हूँ। यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 4:2, 2:1। तो हमने एक्चुअल में कैलकुलेट क्या किया? हमने ये कैलकुलेट किया कि ए का हक कितना बन रहा है, ए का राइट कितना है उस प्रॉफिट पर, और बी का हक कितना है, बी का राइट कितना बन रहा है। तो मैं इस रेशियो को एक नया नाम देता हूं आपके सामने, हक का रेशियो, कि जितना दोनों का हक बन रहा है, जितना दोनों का राइट बन रहा है, उस रेशियो में अगर हम डिवाइड करते हैं तो झगड़ा खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने है केस 2 का। गाइस, एक होमवर्क है, पिछले कॉन्सेप्ट्स को उठा के होमवर्क बनाया गया है, कर लीजिएगा। ये आपको वीडियो से सबमिट नहीं करना है, सिंपली अपनी नोटबुक में जर्नल एंट्रीज और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करना है और सबमिट कर देना है। कब तक? कल शाम तक आप इसे सबमिट कर दीजिए, टुमारो इवनिंग बाय 8 PM। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।